देखिए ऐसा है कि जो आप देखिए जो उन्होंने मामला किया है, वो आप देखिए मंदिराम पे कैसा, आप बताइए। अभी रामनवमी कल थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम्म। अभी इससे पहले माहौल क्या चल रहा था, आप बताइए। ये मुल्क संविधान से चलता है। इस तरह का मामला अगर मंजरेआम पर आएगा, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे मामला कर दिया होता तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ा हुआ होता। आप बताइए, संविधान ने क्या छूट दी? आप बताइए, सलार गाजी की मजार जो है, वहां पे कुछ नहीं तो आप खुद तस्दीक कर लिएगा, कम से कम 80% मेरा हिंदू भाई जाता है वहां पर और अपनी हम्म। मुरादें पूरी करता है। रामनवमी के दिन देखिए होता क्या है कि जब हमारे आप में जब इख्तलाफात होते हैं, तो उसमें अच्छी बात भी बुरी नजर आती है। अगर ये माहौल अच्छा होता, तो अगर आप इस तरह की कोई बात करते हैं, वो भी मजार पे जी। चढ़ के भगवा कलर फहराना, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। और मुख्यमंत्री जी का अब तक बयान क्यों नहीं आया? और मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि वो सख्त फैसले के जाने जाते हैं, वो इस पे अपना एक स्टैंड लेंगे। आप देखिए, अभी जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम को किट बांट रहे थे, कई लोगों ने मुखालफत की, लेकिन मैंने कई जी। चैनल से कहा कि प्रधानमंत्री एक अच्छी पहल करे, उसको माना जाए। तो मैं समझता हूँ प्रयागराज में जो आप पहले इलाहाबाद था, इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इस पे जो है नजर रखेंगे। अब पुलिस देखिए, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन कह रही वीडियो मेरे पास अब आया है, मैं उसको जांच कर रहा हूँ, मैं पड़ताल कर रहा हूँ। देखिए इस तरह किसी की मजार, आज आपने मजार पे किया, कल आप मस्जिद पे हम्म। कर लेंगे, फिर खानकाहों पे कर लेंगे, फिर ठीक है। कब्रिस्तान पे कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैडम एक चीज और कहता चलूँ, ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। आप देखिए अभी होली आई, मैं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चंद लोगों, तो प्रताप सिंह से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो संगठन में शरीक है, हम्म। कि आपने जो दावा किया है कि यहाँ पे पहले जो है एक मंदिर था, तो आप जाहिर सी बात, इस वक्त तो मंदिर कई जगह निकल रहे हैं। लखनऊ में टीले हम्म। वाली मस्जिद का मामला चल रहा है, आप देखिए कई जगह चल रहा है। तो उसमें अगर आप ऐसी बात थी तो उसका एक मैटर, एक मामला होता है, संविधान ने निश्चित तौर आपको पर रूल सर, दिया आपकी है। बात से पूरी अगर तरह मैं से कहीं सहमत पर, हूं मैं। और देखिए शोएब सिद्दीकी जी जी, ये जांच का विषय है जी आने सेकंड, वाला। जी, जल्दी से। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए होता क्या है, मुल्क संविधान चलता है। हम्म। आप बताइए, मुसलमान संविधान को मान रहा है, उसके बाद आप शासनदार है उसको मान रहा है, जी। अध्यादेश नहीं मानेगा। हाँ। आप अध्यादेश लाए, आप बताइए, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे मजार नीचे मंदिर था, हम्म। जैसे कि आपने कहा है, तो उसके तरीके होते हैं। आप जी। डॉक्यूमेंट लाइए, आप डीएम के पास जाइए, बताइए, फिर कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी बात रखिए, जैसे कि लोग कर रहे हैं। इस तरह की हाँ। मैं समझता हूँ कि ईद बहुत सुकून से निकल गई, रामनवमी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी निकल गई। आप एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से कि वो इस तरह की बातों पर सख्त फैसला लेंगे और सख्त आर्डर देंगे कि आइंदा से ऐसी बात ना ठीक हो। है। ये मुल्क जो गंगा जमनी की मिसाल है, उसमें किस तरह की जो भी, देखिए हमेशा मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, मैं उनकी बात को बहुत मानता हूँ और मैं लाइक करता हूँ। वो कहते हैं जो भी माहौल को खराब करेगा, उन्होंने कभी नाम किसी समुदाय का नहीं लिया। तो मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी, मुख्यमंत्री बिल्कुल योगी सीएम आदित्यनाथ जी योगी से, आदित्यनाथ कि की वहां तरफ से गवर्नर पल साहब पल बोले ये आदेश कि और इसी तरह का मैसेज दिया गया है, अपराधी चाहे कोई जी सा भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और जांच तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी। आप तीनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, आपने चूंकि जिक्र किया कि सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, निश्चित तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। अब यहां पर जो ये खबरें सामने आ रही है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि सालार मसूद गाजी की जो असली मजार है वो बहराइच में है। तो फिर यहां क्या कर रही है, संभल में क्या कर रही है? इस तरह के लगातार जो विवाद है क्यों पैदा हो रहे हैं फिर? मुझसे कह रही हैं आप? शोएब सिद्दीकी जी। जी अच्छा, मुझसे कह रही हैं आप? जी। देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। आप बताइए, ये फैसला करने वाले शोएब सिद्दीकी क्या होते हैं? हम्म। अगर सालार गाजी रहमतुल्लाह की मजार हम्म। वहां पे नहीं होके बहराइच में है, तो इसके सबूत हैं। हम्म। आपको सबूत देना चाहिए। इस तरह का काम करने से आप माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अगर मेरा बेटा है, अक्सर ये होता है, जैसे मेरा बेटा, मैं इसको बात पार्टी के लिए बहुत अहम बात बता रहा हूँ मैडम आपको, इसमें पूरा सवाल जवाब निकल जाएगा। हाँ। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, टीटी ने मुझसे कहा आपका बेटा 5 साल का है, इसका टिकट लग जाएगा। मैंने कहा मेरा बेटा 3 साल का है, तो कहा 5 बहस करने लगे। तो मैंने कहा मेरा बेटा है और उम्र आप बताएंगे? तो वो भी ठंडे पड़े, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी होगी, आप जो कह रहे सही बात है। इससे कह रहे मतलब अगर मजार का मामला था, तो हमारे भैया खानकाहों में बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप उनसे राब्ता करते। जो है ठीक है। सरदार गाजी साहब का कि मजार प्रयागराज में है कि बहराइच में है, इस तरह की बात कह के। अब मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं मैडम,
ये मूल गंगा जमी तहजीब है, और यहाँ पे चंद लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। वरना मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि मेरा हिंदू भाई 70% मदारों पे जाता है और उसकी मुरादें पूरी होती हैं। ठीक है सर, लॉटरी और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। एच एस रावत जी आपके पास आते हुए। सर, जी। चूंकि देखिए एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा